चिड़िया का धनतेरस। चुनचुनी चिड़िया अपनी सहेली मैना से बात कर रही थी। मैना, और बता चुनचुनी चिड़िया, 2 दिन में दिवाली से पहले धनतेरस आनी है, तो इस धनतेरस को क्या लाने वाली है तू? चुनचुनी, मेरी छोड़, तू अपनी बता। मेरे पति आएंगे तो वही बताएंगे कि वह क्या लाएंगे। मैना, अच्छा तो सोच रही हूँ धनतेरस पर एक बड़े वाले टीवी या सोने का हार ले लूं। चुनचुनी, अच्छा तो मैं भी सोने का 2-3 तोले का हार ले लूंगी। मैना, अरे जाने दे, 3 तोले के हार से गर्दन लटक ना जाए। मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पति जो इतने कंजूस हैं, वह तुझे मामूली सा भी हार दिलाएंगे। चुनचुनी, देख मैना रानी, जब तुझे कुछ पता नहीं है ना, तो मेरे पति को कंजूस मत बोल। वह तो धनतेरस के दिन पता ही चल जाएगा किसको क्या मिला। तभी चुनचुनी का पति जग्गा कौआ आ जाता है। तभी मैना कहती है, मैना, भाई साहब आप कैसे हैं? अभी मैं और चुनचुनी धनतेरस के बारे में ही बात कर रही थी, तो अब आप बता दीजिए कि क्या लाएंगे आप धनतेरस पर। जग्गा, क्या लाना है? अरे हाँ, चम्मच घर पर खत्म हो रही हैं। बिट्टू सारी चम्मचों को खो देता है। मैं चम्मच खरीद के लाऊंगा धनतेरस पर। चुनचुनी, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? कटवा दी ना मेरी नाक मैना रानी के सामने। उसका पति उसे टीवी, फ्रिज और सोने का हार ला कर देगा, और तुम क्या दिलाओगे धनतेरस पर? एक चम्मच? जग्गा, अरे बाबा, एक चम्मच नहीं, उसका पूरा सेट लाऊंगा। मैना, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था भाई साहब बहुत कंजूस हैं और वह तुझे यही चीज ला कर दे सकते हैं। चुनमुनी, मैना अब घर जा। मैना, हाँ 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 ठीक है, जा रही हूँ। ये कहकर मैना चली जाती है और जग्गा को ताने कसते हुए कहती है, चुनचुनी, क्या बोल रहे थे तुम? उसके सामने चम्मच का सेट लाऊंगा? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देनी है अगर धनतेरस वाले दिन तुमने भी मुझे कोई महंगी सी चीज नहीं दी, सोने का हार या डबल दरवाजे वाला फ्रिज नहीं दिलाया तो। जग्गा, अरे भगवान, पागल हो रही हो क्या? इस धनतेरस की दिवाली पर तुम मेरा दिवाला ही निकाल दोगी। चुनचुनी, देखो आखिरी बार कह दे रही हूँ, अगर हमारा सोने का हार नहीं आया तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी यानी कि मैं धनतेरस पे ही चली जाऊंगी। जग्गा, चली जाए तो अच्छी बात है ना, कम से कम सुख में रहूंगा अपने पैसों से। चुनचुनी, क्या बोला तुमने? जरा दोबारा कहना। जग्गा, कुछ नहीं, मैं दिलाऊंगा तुम्हें सोने का हार। 2 दिन बाद धनतेरस होता है। सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर दिए जलाए थे। चुनचुनी भी खुशी से अपने घर को दिए से जगमगा देती है। तभी दुखी मन से जग्गा घर आकर कहता है, जग्गा, चुनचुनी मैं आ गया घर। चुनचुनी, अरे आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? जग्गा, चुनचुनी मुझे माफ कर देना, आज धनतेरस के दिन पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले सका। दरअसल मेरे पैसे गिर गए रास्ते में। चुनचुनी, क्या पैसे गिर गए? लगता है लक्ष्मी माता को हमारे घर आना ही नहीं था, इसलिए वह दिवाली आने से पहले ही चली गई। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? धनतेरस पर मैं एक चम्मच तक नहीं ली। जग्गा, हाँ हाँ चुनचुनी, तुम कितनी भोली हो। चुनचुनी, क्या मतलब तुम्हारा? और ऐसे चोंच फाड़ कर क्यों हंस रहे हो? चुनचुनी के ये कहते ही जग्गा उसे सामने से एक सोने का हार का डब्बा रखता है और कहता है, जग्गा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें चाहिए था ना? हैप्पी धनतेरस। चुनचुनी, अभी बताती हूँ तुम्हें, मैं बनाऊंगी तुम्हारा हैप्पी धनतेरस। ऐसा कहकर चुनचुनी अपने पति कौवे को बहुत पीटती है। जग्गा, हे भगवान, मार डाला इसने मुझे, पता नहीं इसके लिए सोने का हार क्यों लाया। सरप्राइज देना तो पाप है आज के जमाने में। चुनचुनी, आगे से ऐसा मजाक मत करना कभी। खैर अब मैं अपना सोने का हार पहन लेती हूँ। इस तरह से चुनचुनी सोने का हार पहनकर धनतेरस पर अपनी सहेलियों को चिढ़ाती है। चिड़िया का धनतेरस। दिवाली का समय था। मार्केट में सभी पक्षी अपने अपने घरों के लिए सामान ले रहे थे। बाजारों में जोरदार खरीदारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपनी बुली माँ से बोलती है। रानी चिड़िया, माँ, सभी लोग दिवाली की तैयारी के लिए सामान ले रहे हैं, क्या हम लोग अपने घर को सजाने के लिए सामान नहीं लेंगे? रानी चिड़िया की बात सुनकर बुली चिड़िया मन में कहती है, बुली चिड़िया, बेटा तुझे क्या बताऊं, जब तेरे पापा हमें छोड़कर गए थे तब से तो मैं पाई पाई के लिए तरस रही हूँ। मैं तुझे कैसे पाल रही हूँ ये सिर्फ मैं और मैं ही जानती हूँ। रानी चिड़िया, माँ बोलो ना माँ, आप शांत क्यों हो गयी?
बुली चिड़िया, हाँ बेटा, हम भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम कहीं चल नहीं रहा, इसलिए हम लोग दिवाली पर सामान नहीं ले रहे हैं। रानी चिड़िया, माँ, दिवाली से पहले तो धनतेरस आता है ना, हम दिवाली से पहले धनतेरस को अच्छे से मनाएंगे। मैंने सुना है धनतेरस वाले दिन यदि हम कुछ खरीदते हैं तो उस दिन हमारे घर में लक्ष्मी आती है। क्या ऐसा सच है माँ? बुली चिड़िया, हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। और तू देखना, हम दिवाली मनाए ना मनाए, लेकिन धनतेरस जरूर मनाएंगे। रानी चिड़िया, क्या माँ, कैसी बात करती हो? और आप ही सोचो, हम धनतेरस मनाएंगे तो उस दिन लक्ष्मी स्वयं ही हमारे घर में आएगी, और जब लक्ष्मी आएगी तो हमें किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी ना, क्योंकि जब लक्ष्मी माता खुद हमारे घर में आ जाएंगी तो दिवाली भी हम अच्छे से मना लेंगे। रानी चिड़िया की मासूमियत भरी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आती हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए वह उड़ जाती है। रानी चिड़िया की माँ उड़ रही थी, तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है और वह खुद से बोलती है, बुली चिड़िया, मेरी बेटी धनतेरस को लेकर कितनी आस लगाई बैठी है। उसको लगता है कि धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी स्वयं घर में आती है, लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि लक्ष्मी आती नहीं बल्कि उन्हें लाया जाता है। इसलिए मैं मेरी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए दूसरे के घर जाकर काम करूंगी, भले ही मुझे झाड़ू पोछा क्यों ना करना पड़े, भले ही मुझे लोगों के ताने क्यों ना सुनना पड़े, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए काम जरूर करूंगी। बुली चिड़िया उड़ रही थी, तभी उसकी नजर एक शानदार घर पर जाती है और उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि उस घर के मकान मालिक को एक नौकर की जरूरत है। यह देख बुली चिड़िया उड़ते हुए उस मकान में जाती है और उस मकान मालिक से बोलती है, बुली चिड़िया, मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं इस घर में एक नौकरानी का काम कर सकती हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगी वह काम मैं कर लूँगी। मालकिन, ठीक है, आज से तुम मेरे घर में झाड़ू पोछा, खाना पीना सब करना, और हाँ, सफाई का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इस घर में मालिक को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम तो जानती हो दिवाली आ रही है, खासकर धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी को अपने घर में वास करवाया जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर की सफाई अच्छे से करो। इस तरह बुली चिड़िया को काम मिल जाता है और अब वह उस घर को साफ रखने के साथ साथ उस घर का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और आज धनतेरस वाले दिन बुली चिड़िया अपने मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से बोलती है, बुली चिड़िया, मालकिन, आज धनतेरस है और मेरी बेटी का मानना है कि आज के दिन हमारे घर में लक्ष्मी जी आती हैं, और अगर आज के दिन लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी तो कल से दिवाली अपने आप बन जाएगी। लेकिन उसे कौन समझाए कि लक्ष्मी ऐसे नहीं आती बल्कि लक्ष्मी को लाया जाता है। इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? मालकिन, अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो? तुम यहाँ काम करती हो और जब तुम्हारा मन करे तुम मुझसे एडवांस ले सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी रानी बिटिया के लिए कुछ कपड़े और पटाखे के साथ मिठाई अभी भिजवा दूंगी। तुम अपनी बेटी को कहना कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास कर चुकी है, ठीक है? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौआ आता है और बुली चिड़िया कालू कौआ को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। तो वहीं कालू कौआ भी उसको देखकर दंग रह जाता है और अपने मन में कहता है, कालू कौआ, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैंने पिछले 5 साल पहले ही छोड़ दिया, तो आज ये यहाँ कहीं यह मेरा बसा बसाया घर तो उजाड़ने नहीं आई। मालकिन से, डार्लिंग, चिड़िया कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? मालकिन, जानू, ये हमारे घर की नौकरानी है और इसकी बेटी धनतेरस को लेकर बहुत एक्साइटेड है, इसलिए मैं इसे कुछ पैसे दे रही थी। कालू कौआ मन में, बेटी, इसका मतलब वह बच्ची मेरी है? अपनी पत्नी से तुम इसे एडवांस तो नहीं दे रही ना? ऐसा करो, तुम इसे एडवांस मत दो, कुछ पैसे इसको दे दो और वह दिवाली का ऑफर हो जाएगा। इसके लिए उसकी बेटी भी खुश हो जाएगी और यह भी। कालू कौवे की बात सुनकर बुली चिड़िया की मालकिन उसको पैसे, पटाखे और उसकी बेटी के लिए कुछ कपड़े दे देती है और वह सब लेकर अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और वहाँ सभी सामान अपनी बेटी को दे देती है। शाम को बुली चिड़िया रानी के साथ धनतेरस वाले दिन कुछ बर्तन खरीद कर अपने घर में ले आती है। रानी चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन बुली चिड़िया बहुत परेशान थी। उसको देखकर रानी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है,
रानी चिड़िया, माँ मैं कब से देख रही हूँ, जब से आप काम पर से आई हो परेशान हो, आखिर क्या बात है। बुल्ली चिड़िया, बेटा आज से 5 साल पहले जिस आदमी ने मुझे छोड़ दिया था, आज वह मुझे दिखा, यानी तेरा बाप, वह किसी और के साथ अपना घर बसाकर खुशी से रह रहा है और हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ बेटी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है और उससे बोलता है, कालू कौआ, बुल्ली चिड़िया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आज से 5 साल पहले जब मैं बाहर काम करने गया था, तब मुझे खबर आई कि जंगल में भरमार बारिश हुई है और उस बारिश में सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ तक कि मुझे यह भी सुनने को आया कि मेरी बच्ची और मेरी पत्नी यानी तुम भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है और मैंने शहर में दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहने लग गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भविष्य में मेरे भूतकाल को लेकर कुछ भी गड़बड़ हो। इसलिए तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा और अपनी बच्ची का खर्चा तुम्हें समय समय पर भिजवाता रहूंगा। इतना बोलकर कालू कौआ वहाँ से उड़ जाता है और अब रानी चिड़िया और बुल्ली चिड़िया की किस्मत में कालू कौवे का प्यार नहीं लिखा था और इसलिए वह दोनों अब अकेली ही रहने लगती हैं।